हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या पाओ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी सिस्टम, जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे, और उन बेसिक बातों को जानने की शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से करूँगा। क्वेश्चन क्या है कि लिविंग बींग्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है। ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिविंग बींग्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है। फ़िलहाल ये रेलवे में पूछा गया था, लेकिन और भी कहीं पूछा जा सकता है। तो इसको क्वेश्चन का आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है। अब कंट्रोल तो आप समझते हो, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या होता है उसको हम समझेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसको उसका हाथ गर्म प्लेट से लग जाता है, तो क्या करता है, गर्म बर्तन से या गर्म प्लेट से अपना हाथ हटाकर रेस्पॉन्स करता है। क्या करता है? रेस्पॉन्स करता है। जो हीट है, हीट की वजह से उसने क्या किया, अपना हाथ हटाया गर्म लगने से। तो हीट क्या होगी यहाँ पे? स्टिमुलाई कहेंगे हीट को। क्या कहेंगे? स्टिमुलाई कहेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए धूप है, हम धूप में गए, तो तेज़ धूप जब पड़ रही है तो उसमें क्या होगा, हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी, खुलेंगी ही नहीं। तो धूप की वजह से हमारी आंखें जो बंद हुई, तो हमने आंखें बंद करके धूप के प्रति रेस्पॉन्स किया, तो धूप क्या हो गई? स्टिमुलाई हो गई, क्योंकि हमने उसके प्रति रेस्पॉन्स किया। और देखिए, जैसे कि कुत्ता है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो हम खूब तेज़ी से भागते हैं, खूब तेज़ी से, जितना तेज़ी से हो सकता है। तो जो डर है कुत्ते का डर है, वो क्या है हमारे लिए? स्टिमुलाई। क्यों? क्योंकि उस डर के प्रति हमने तेज भागकर रेस्पॉन्स किया। ठीक है। और देखिए, जैसे कि मान लीजिए केंचुआ है, केंचुए को हमने सुई चुभा दी, तो केंचुआ क्या होता है? वो सिकुड़ जाता है, पीछे हट जाता है। तो केंचुए को जो सुई चुभाने से पीड़ा हुई, जो दर्द हुआ, वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, वो क्या हो गई? स्टिमुलाई हो गई केंचुए के लिए, और उसने सिकुड़ कर रेस्पॉन्स किया। और देखिए, जैसे सूरजमुखी का फूल है, तो वो क्या करता है? सनलाइट की तरफ ही झुक जाता है, सनलाइट की तरफ ही झुक जाता है। तो सनलाइट के प्रति उसने झुककर क्या किया? रेस्पॉन्स किया। तो सनलाइट क्या हो गई? स्टिमुलाई हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? स्टिमुलाई। और भी बहुत सारी चीज़ें स्टिमुलाई हो सकती हैं। जैसे कि देखिए, हमें भूख लगती है, हमें क्या लगती है? भूख लगती है। जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। तो खाना खाकर हमने भूख के प्रति क्या किया? रेस्पॉन्स किया। जब भूख लगी तो हमने खाना खा लिया, तो खाना खाकर हमने भूख के प्रति क्या किया? रेस्पॉन्स किया। तो भूख क्या हो गई? भूख भी स्टिमुलाई हो गई। तो जिसके प्रति हम रेस्पॉन्स करते हैं वो क्या होता है? स्टिमुलाई होता है। तो अब हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं, क्या? कि स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्स करना लिविंग बींग्स का एक करेक्टर है या एक प्रॉपर्टी है। तो स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्स करना हर एक लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट हो, जैसे अभी हमने देखा सनलाइट के केस में सूरजमुखी का, चाहे वो एनिमल हो, जो भी लिविंग बींग्स होंगे वो स्टिमुलाई के प्रति क्या करेंगे? रेस्पॉन्स करेंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी, बैक्टीरिया वगैरह भी रेस्पॉन्स करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई।
लेकिन अब प्लांट और एनिमल रेस्पॉन्स तो करते हैं, लेकिन प्लांट और एनिमल में रेस्पॉन्स करने का तरीका अलग अलग होता है। प्लांट में रेस्पॉन्स करने का तरीका अलग होगा और एनिमल में रेस्पॉन्स करने का तरीका अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लांट और एनिमल एक तो है नहीं। प्लांट रेस्पॉन्स कैसे करते हैं? जैसे कि सन की तरफ झुककर, ठीक है। जो पानी है, पानी, तो पानी क्या होता है? मिट्टी में होता है। तो मिट्टी में पानी होता है तो जड़ की जो ग्रोथ होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए नीचे की तरफ होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है सनलाइट की तरफ। अब जैसे ही मान लीजिए कोई पॉट है, कोई गमला है, अभी गमले में कोई पौधा लगा हुआ था, तो मैंने क्या किया? गमले को झुका दिया, ये इसकी रूट है, और यहाँ पे है सन, ये सन है। तो गमला में जो पौधा लगा हुआ है वो जो ग्रोथ करेगा वो सन की तरफ ही करेगा, इधर ऊपर। कभी भी ये नहीं है कि जो तना है वो नीचे की तरफ जाए, जड़ की तरफ, नहीं, इधर ही ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ये सन की तरफ ग्रोथ दिखा रहा है। तो प्लांट सन की तरफ झुककर वो क्या करते हैं? ग्रोथ दिखाते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। और मिट्टी से दूर जाकर, मिट्टी तो नीचे की तरफ है तो उससे ऊपर की तरफ जाते हैं, दूर जाते हैं। लेकिन एनिमल्स सन की तरफ झुककर रेस्पॉन्स नहीं करते। उनमें रेस्पॉन्स करने का तरीका अलग अलग होता है। वो किस तरीके से करते हैं? नर्वस सिस्टम से करते हैं, नर्वस सिस्टम से रेस्पॉन्स करते हैं। और किससे करते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम से करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम को हम क्या कहते हैं? हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं, हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। तो इन तरीक़ों से रेस्पॉन्स करते हैं। लेकिन प्लांट केवल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम नहीं, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन की बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोनल सिस्टम। क्यों? क्योंकि प्लांट में हार्मोनल सिस्टम, क्योंकि प्लांट में केवल हार्मोन्स ही होते हैं। प्लांट में क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, उसमें आँख कान नाक ये सब चीज़ें नहीं होती प्लांट में, तो उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। लेकिन एनिमल में नर्वस सिस्टम भी होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। तो एनिमल दोनों तरीके से रेस्पॉन्स कर सकते हैं, लेकिन प्लांट हार्मोन्स की हेल्प से ही बस रेस्पॉन्स कर सकते हैं। तो प्लांट के जो हार्मोन सिस्टम है, जो हार्मोन्स हमें पढ़ने होते हैं प्लांट के, वो एक अलग टॉपिक है, तो उसको हम अलग से पढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे आगे एनिमल्स की, क्योंकि हमें एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। तो एनिमल्स में जो रेस्पॉन्स होता है, एनिमल्स में जो रेस्पॉन्स होता है उसमें दो तरीके होते हैं। नर्वस सिस्टम से भी कर सकते हैं वो, और एंडोक्राइन सिस्टम से भी कर सकते हैं रेस्पॉन्स। किसके प्रति? स्टिमुलाई के प्रति। तो देखिए, इसको समझते हैं अभी किस तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम हार्मोनल भी बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन्स की बात होती है। नर्वस सिस्टम में देखिए क्या होता है कि जैसे हमें प्लेट गर्म लगी, तो जो प्लेट गर्म लगी तो हमारे हाथ में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं कि ये ठंडी है या गर्म है। वो इन्फॉर्मेशन रिसीव होके न्यूरॉन्स में जाती है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं, जो तंत्रिका है, वो किससे कनेक्टेड है? हमारे रिसेप्टर से कनेक्टेड है। और वो न्यूरॉन्स उस इन्फॉर्मेशन को ले जाके मस्तिष्क में देते हैं। मस्तिष्क क्या करता है? उसको एनालाइज करता है, अच्छा गर्म है ये चीज़, तो वो ऑर्डर देता है। और जो हमारी मसल्स हैं, जो मांसपेशी हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। जब मांसपेशी सिकुड़ेंगी तो ये हाथ वहाँ से हट जाएगा जल्दी से, और ये बहुत कम सेकंडों में होता है। तो इस तरीके से नर्वस सिस्टम ने काम किया। तो यहाँ पे हीट जो थी वो स्टिमुलाई हुई थी, ठीक है। ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों में नर्वस सिस्टम काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में देखते हैं, जैसे कि कुत्ते का जो डर था, कुत्ते का
जो डर था, तो हम कुत्ते के डर से बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, तो तेज़ी से भागने के लिए एनर्जी कहाँ से आई इतनी? वो तेज़ी से भागने के लिए एकदम से इतनी एनर्जी एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एड्रीनल ग्लैंड वो क्या करती है, इंटेंस एनर्जी देती है। कैसे? वो एक हॉर्मोन्स का स्राव करती है हमारी बॉडी में। वो जो हॉर्मोन्स है, उसके हॉर्मोन स्रावित होने से क्या होता है, लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। और जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो हम अच्छे से भाग पाएंगे, तेज़ी से भाग पाएंगे, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना भाग पाएंगे। तो इस तरीके से हमने एंडोक्राइन सिस्टम से भी कुत्ते के डर को रेस्पॉन्स किया भागकर। तो एनिमल में रेस्पॉन्स दो तरीके से होता है, नर्वस सिस्टम से भी हो सकता है, एंडोक्राइन सिस्टम से भी हो सकता है, लेकिन प्लांट में केवल हार्मोन से होता है। अब एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम से रेस्पॉन्स होता है उसको पढ़ने का एक अलग टॉपिक है, तो नर्वस सिस्टम को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केवल और केवल हम हार्मोन्स की बात करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी। लेकिन अभी तक ये हमने ये तो चीज़ें जान ली कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या स्टिमुलाई है, ठीक है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि कोऑर्डिनेशन है क्या। तो चलिए कोऑर्डिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन क्या है? तो कोऑर्डिनेशन क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स मतलब अंग, हमारी बॉडी के अंग, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर जब कोई वर्क करते हैं, लेकिन वर्क कैसा होना चाहिए, एक सिस्टेमेटिक मैनर में, लेकिन एक सिस्टेमेटिक मैनर में तो बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर जब कोई काम करते हैं एक सिस्टेमेटिक मैनर में, तो हम क्या कहते हैं, उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, समन्वय स्थापित करना। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो भी बायोलॉजी में जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि अब ये समन्वय लिखा हुआ है, वहाँ पे ऐसे ही लिखा आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन। अब आप कहोगे ये तो हमने हिंदी में पढ़ा ही नहीं, तो वो इंग्लिश को इस तरीके से हिंदी में भी लिख देते हैं। नर्वस सिस्टम है, इसको लिख देंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इनके नेम इंग्लिश में ही याद रखें। तो कोऑर्डिनेशन में देखा, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बहुत सारे अंग एक साथ मिलकर जब काम करते हैं सिस्टमेटिक मैनर में, तो वो कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे नर्वस सिस्टम में कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा था, प्लेट गर्म थी, बर्तन गर्म था, तो हमारे हाथ उसमें इन्वॉल्व था, हमारी कोहनी उसमें इन्वॉल्व थी, हमारा मस्तिष्क उसमें इन्वॉल्व था, उसमें न्यूरॉन्स हमारे इन्वॉल्व थे, तो बहुत सारे अंग उसमें एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, तभी तो हमने रेस्पॉन्स किया वहाँ से हाथ हटाकर। तो ये क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेशन हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में, हार्मोनल सिस्टम में किस तरीके से हमने रेस्पॉन्स किया था। तो जो डर था, डर की वजह से जो कुत्ते के डर की वजह से हम भाग रहे थे, तो जो हमारा भागना था वो रेस्पॉन्स करना था, तो उसमें बहुत सारे जो ऑर्गन्स थे वो मिलकर काम कर रहे थे। जैसे उसमें ये हार्मोन्स भी निकला, और हमारा जो हाथ थे वो भी भाग रहे थे, हमारा जो पैर थे वो भी चल रहे थे, और जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से क्या कर रहा था, ब्लड को पंप कर रहा था, ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से आ रही थी, हमारी सांसें फूल रही थी, तो उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे थे। तो ये एक साथ जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर काम करते हैं, समन्वय स्थापित होता है इनमें, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और ये किसके लिए होता है, ये रेस्पॉन्स करने के लिए ज़रूरी होता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि केवल और केवल एक अंग मिलकर रेस्पॉन्स नहीं कर सकता, रेस्पॉन्स करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं, तो उसको हम समन्वय स्थापित करते हैं।
तो क्वेश्चन आता है लिविंग बींग्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है। तो उत्तर मिल गया, लिविंग बींग्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा? हार्मोनल सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स की बात होती है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, तो प्लांट में तो केवल हार्मोन्स होते हैं, उसमें नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, न्यूरॉन्स तो होते नहीं हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम हार्मोनल सिस्टम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम करता है। क्लियर है बात? तो आज की वीडियो में हमने जाना कुछ बेसिक बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मोन्स के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या होता है, उनसे किस तरीके से कम रिलीज़ होने से कौन सी बीमारी होती है, ज़्यादा रिलीज़ होने से कौन सी बीमारी होती है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।